हमदान, हमदान, क्या हम उस रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं जो इस गलतफहमी की बिना पर टूट गया? हरगिज़ नहीं। दोनों बहन भाइयों को क्या लगता है ये दुनिया तुम लोगों के मुताबिक चलती है क्या? और मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी है जो मैं घुमाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं होता और ना ही अब ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे बस में कुछ नहीं है। अगर हमदान, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, नहीं रहना मुझे किसी के साथ भी। मैं अब किसी का साथ नहीं दे सकता, कोई रिश्ता नहीं निभा सकता। मैं रिश्ते से नफरत हो गई है मुझे। थक गया हूं सबको खुश कर करके। नहीं कर सकता अब मैं ये। मैं अकेला रहना चाहता हूं। प्लीज, तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करी हो मेरी खातिर? मत करो ऐसा, मत करो। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? ता के लिए समझने की कोशिश करो। मैं सुकून से रहना चाहता हूं, तन्हा रहना चाहता हूं मैं। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे यूं लग रहा है कि हर तरफ से मुझे कोई ना कोई खींच रहा है, कोई इधर से कोई उधर से। प्लीज यार, just leave me alone। तुम मोहब्बत करती हो ना मुझसे? करती हो ना? तो फिर एक काम कर दो मेरा, दोबारा कभी मेरे सामने मत आना प्लीज। मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे पास अब तुम लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। देखो है ना, प्लीज मेरी बात मान लो। क्यों अपने आप को इस मुश्किल में डाल रही हो? सब कुछ पहले जैसा करने के लिए हमें ये करना ही होगा। मैं जानता हूं, मैं आज भी तुम्हारे दिल में मौजूद हूं। एक मौका दो, मैं तुम्हारे सब दुखों का उजाला कर दूंगा। I promise। तुम ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हो ना, ताकि तुम्हारी बहन की शादी हमदान से हो जाए। उस बात से मैं इख्तिलाफ नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन है ना, तुमसे शादी का फैसला मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत की वजह से कर रहा हूं। उसी मोहब्बत की बात कर रहे हो ना जिसने मुझे बेघर कर दिया, मेरे बाप का सर झुका दिया, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। तब तो तुम्हें कोई एहसास नहीं हुआ, तुम तो अपनी जिंदगी में मगन थे। और अब तुम्हें वही मोहब्बत याद आ रही है जो कब की मर चुकी है। मैं मानता हूं मुझसे गुनाह हुआ है ना, मैं मानता हूं, लेकिन उस वक्त मैं मजबूर था। सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। मॉम डैड इस तरह रिएक्ट करेंगे इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मजबूर नहीं थे तुम, बस वो चैलेंज पूरा करना चाहते थे जो मेरे बाद तुमने जीता था। तुम्हारे इस मोहब्बत के धोखे ने मुझे कितना बेमोल कर दिया। मैं अपनी ही नजरों में गिर गई। मैं रोज जीती थी, रोज मरती थी। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि कोई ऐना थी जिसका तुमने दिल दुखाया था। है ना मैम? चले जाओ यहाँ से। तुमसे मैं नफरत का रिश्ता तक नहीं रखना चाहती। इसी चले जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। और सुनो, एक बात के लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। अगर उस दिन तुम मुझे नहीं धुतकारते तो मैं कभी भी मर्द का वो हसीन रूप नहीं देख सकती जो मैंने हमदान के साथ रहकर देखा।
जो इज्जत, मान और एतमाद उन्होंने मुझे दिया, अगर मुझे वो नहीं मिलते तो शायद मर्दों के बारे में मेरी राय कुछ और होती। उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं समाज में बिना किसी मर्द के सर उठाकर जी सकती। लेकिन हर लड़की मेरे जितनी खुशनसीब नहीं होती, इसलिए लड़कियों की जिंदगियों से खेलना बंद कर दो। प्लीज चुप हो जाओ है ना, प्लीज। मैं अपनी नजरों में बहुत गिर चुका हूं, मजीद मत गिराओ। मैं जानता हूं मैं तुमसे माफी मांगने के काबिल नहीं, लेकिन मुझसे इतनी नफरत मत करो कि खुदा और उसके बंदे मेरी जिंदगी तंग करते हैं। हमदान ने मुझ पर बहुत एहसान किए, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया, मुझे गलती के बाद सरवाइव करने में हेल्प की, मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मेरी जिंदगी आसान हो गई, मेरे लिए जीना आसान हो गया। वरना आप लोगों के छोड़ जाने के बाद मैं शायद जिंदा भी नहीं रह पाती। पुरानी बातें भूल जाओ बेटा, जो कुछ हुआ तुम्हारे लिए एक अच्छा सबक था। इससे तुम्हें रिश्तों की कदर हो गई। बेवकूफ तो तुम्हारा बाप था बेटा, जिसे एक बात की तो समझ आ गई कि बेटियों को अगर आजादी दी जाए तो उन पर एतमाद भी करना चाहिए। शायद तुम ठीक थी, मैं ही गलत था। मुझे मेरे रब ने शीशा दिखा दिया। मेरी वजह से और मेरी अना तुम तीनों की जिंदगी तबाह कर दी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अब्बू आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज मत करें। क्या कर रहे हैं? हमने माजी को भुला दिया महमूद, ऐसा नहीं करें, आप भी भुला दें। ये तुम कह रही हो आपदा, किसने सबसे ज्यादा सहा? क्योंकि मैं जानती हूँ महमूद आपको, आप ऐसे नहीं हैं, बस वक्ती तौर पर बातों में आकर बदगुमान हो गए थे। अम्मी सही कहा करती थी, आप तब बड़े दिल और ज़र्फ वाली लड़की। पुरानी बातें भूल के हम एक नई शुरुआत करें। हाँ क्यों नहीं, मैं भी तो यही चाहता हूं कि हम सब एक नई शुरुआत करें और दोबारा कोशिश करें कि कोई गलती ना हो। वो आप ठीक कह रहे हैं, आप हमारे अब्बू हैं और आप हमें बहुत अजीज हैं। आप चाहे कुछ भी कर लें, हमारी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर उससे गुड़िया से मोहब्बत होती तो तुम्हें पता है वो तुम्हें कब का छोड़ चुका होता, लेकिन उसने गुड़िया का साथ देने से इनकार कर दिया। इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी ना, है ना? तुम उस वजह को तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं करती? नहीं यार, अब मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। पहली बार तो मैं संभल गई थी, इस बार मैं नहीं कर पाऊंगी। है ना यार, जिंदगी में रिस्क तो लेना पड़ता है ना। रिस्क लिया था तभी तो बेघर हुई थी। अगर उस वजह से तुम कितने अच्छे लोगों से भी तो मिली, ये भी तो देखो। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम हमेशा दूसरों के पहल करने का इंतजार क्यों करते हैं? हम खुद से भी तो पहल कर सकते हैं ना। नहीं, मुझे डर लगता है अगर वो नहीं माने तो। और अगर मान गया तो? थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचो, है ना? जिंदगी में बहुत कुछ खूबसूरत भी है, सोचना इस बारे में। चलती हूँ। अगर ऐसे ही था तो अहमद, तुम उस्मान को माफ क्यों नहीं कर देती?
अगर उस इंसान का हमदान जैसा ज़र्फ होता ना है ना, तो मैं उसे कब का माफ कर चुकी होती। चलती हूँ।